ताल करने निकली। प्रॉब्लम है उनका दिल्ली में आना फिलहाल तो इंडिया पाकिस्तान का आपने नहीं सुना? बट वो तो मुंबई में ही आपके यहाँ चलता है, हमारे वहाँ तो नहीं है दिल्ली में। पहले तो फवाद की मैनेजर तोरल सोनी ने पाकिस्तानी कलाकारों के नाम पर भारत में मचे बवाल की दुहाई दी, लेकिन बात मोटे पैसे की थी, इसलिए इनकार थोड़ी देर में इकरार में बदल गया। शादी की महफिल में फवाद खान के ठुमकने की फीस बताई गई 50 लाख रुपए और उनके ग्रुप का खर्चा 50 लाख रुपए अलग से, यानी फवाद के ठुमके की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। फीस तय होते ही फवाद की मैनेजर ब्लैक और व्हाइट पर उतर आई। तो अगर आप मुझे 25% बोलते हो, I can take it any which ways, na? Advance or anything. So I can calculate 25% out of that whole percent, and I can know this much you want to go in black and the rest is white. Then what we decide. मैनेजर ने साफ कर दिया कि फवाद खान को दी जाने वाली 25% रकम ब्लैक में देनी होगी, लेकिन अभी भी डील पूरी नहीं हुई थी। फवाद की मैनेजर ने न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को टैक्स चुराने का एक नया तरीका बताया, जिसे सुनकर हमारी टीम हैरान रह गई। फवाद की मैनेजर ने सलाह दी कि अगर हम फीस के पैसे उनके यूएई वाले अकाउंट में जमा करा दें तो टैक्स बचाया जा सकता है। अगर हम यूएई भेजते हैं इनको सीधा पैसा फवाद को, तो इसमें हमें क्या फायदा होगा? सर्विस टैक्स आप पे नहीं करोगे, वो आपको यूएसडी में रेज करेंगे। यानी फवाद खान भारत आएंगे, नाच गाकर पैसे कमाएंगे, फिर यूएई के अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे और 1 रुपया भी टैक्स चुकाए बिना पाकिस्तान लौट जाएंगे। दूसरा नाम गायक राहत फतेह अली खान का। मखमली आवाज के मालिक राहत फतेह अली खान काला धन बटोरने में भी पक्के माहिर निकले। शायद इसीलिए राहत फतेह अली खान पर टैक्स चुराने और काला धन कमाने के कई बार आरोप लगते रहे। हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने राहत के मैनेजर के सामने भारत में शो करने का चारा डाला। वो शादी कब करता है मुझसे, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हमें भी कुछ नहीं देगा, मैं पहले ही बता दूं आपको। हमें भी कुछ देगा, ये उसका रेट है। राहत के मैनेजर ने शादी में 2 घंटे के कार्यक्रम की फीस 65 लाख रुपए बताई। अभी तक ब्लैक या व्हाइट में लेनदेन की बात नहीं हुई थी, लेकिन अगली बातचीत में राहत का मैनेजर एक झटके में अपनी असलियत पर आ गया और बिना किसी लाग लपेट के उसने कहा कि 25 लाख रुपए व्हाइट होंगे और बाकी रकम यानी 45 लाख ब्लैक मनी के तौर पर देने होंगे। राहत साहब का अगर होता है एग्रीमेंट तो उसका कितना हो जाएगा सर? 25-30 लाख का कर लेंगे। ज़्यादा हो जाएगा, 60 लाख का अकाउंट में होता है। नहीं, 20-25 लाख का कर लेंगे इस पे। 20 लाख का, 20 लाख मतलब जेन्युइन शो कर देंगे। काम किया भारत में, दाम लिया भारत में और टैक्स चुराकर चूना भी लगाया भारत को ही। वैसे राहत फतेह अली खान का काले धन से बहुत पुराना कनेक्शन है। 5 साल पहले वो लाखों रुपए के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर भी धरे गए थे। काले धन की शौकीन पाकिस्तानी कलाकारों की पोल एक के बाद एक खुल रही थी। तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे थे। अब बारी आई पाकिस्तानी अभिनेता इमरान अब्बास की, जिनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट बताती है कि अभिनय से इनका दूर का ही रिश्ता है, लेकिन टैक्स चुराने में ये कलाकार बड़े बड़ों के कान काटता है। दिसंबर में शादी है, 23 दिसंबर, और उसके अलावा भी फंक्शन है काफ़ी, तो जो आपको मैच करे डेट। अच्छा, मैं आपको दिनांक का नंबर दे देता हूँ, बॉम्बे में जब मेहनत करते हैं इंडिया में। इमरान के कहे मुताबिक हमने उनके मैनेजर से बात की, जिसने बातचीत के लिए हमें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बुलाया। इमरान के मैनेजर शिवशंकर से हमने दिल्ली में एक शादी के फंक्शन की बात की। थोड़ी देर तक वो हमारी टीम को इधर उधर की बातें में घुमाता रहा और फिर सीधे पैसे की बात पर उतर आया। पूछा इमरान को कितने पैसे मिलेंगे। So what are you offering? तो आप बताइए सर, क्या चार्जेस है क्या नहीं है, क्योंकि इमरान कुछ सिर्फ अपीयरेंस देंगे या कुछ परफॉर्म भी करेंगे? Performances, I don't think so. Appearance. फीस तय होते ही इमरान के मैनेजर ने साफ कर दिया कि एग्रीमेंट में मामूली रकम लिखी जाएगी। शिवशंकर ने यह भी बताया कि बाकी की रकम बिना लिखा पढ़ी के देनी होगी। इशारा साफ था, इमरान और उसके मैनेजर की नजर ब्लैक मनी पर थी। शो को लेकर बात आगे बढ़ी तो इमरान का मैनेजर ब्लैक मनी के बारे में हमसे खुलकर बातें करने लगा। You can say maybe 35
कॉन्ट्रैक्ट में फिर कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होगा वो कितने का करोगे? आखिर में इमरान के शो की डील 35 लाख में तय हुई, जिसमें सिर्फ 3 लाख का एग्रीमेंट बनाने की बात हुई और बाकी 32 लाख बिना कोई टैक्स भरे इमरान की जेब में जाएंगे। हिंदुस्तान से टैक्स चुराने वालों में मशहूर पाकिस्तानी गायक शफकत अमानत अली भी शामिल है। हमें मालूम चला कि शफकत भारत में होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी के तौर पर लेते हैं, ताकि उन्हें भारत में ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़े और मोटी रकम भी हाथ आ जाए। इस सूफी गायक की ईमानदारी परखने के लिए हमने भारत में उनकी मैनेजर मन्नू कोहली को शो करने का ऑफर दिया। हमारे जो ऑनर है मिस्टर अग्रवाल, उनकी बेटी की शादी है, 23 दिसंबर की शादी है। 23 दिसंबर जी, उसके अलावा 3-4 फंक्शन हो गए हैं, हल्दी सेरेमनी। तारीख तय होने के बाद शफकत के मैनेजर ने लेन देन की बात शुरू की। So what is his fee for a private show is 25 lakh plus service tax Okay. plus travel boarding and lodging, which is for he has a group of 8 people including him who come from Lahore and Karachi and one person who travels down from Bombay to there. न्यूज 18 इंडिया की टीम को बताया गया कि शफकत शो के लिए 25 लाख रुपए लेंगे और उनकी टीम का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी शफकत की मैनेजर मन्नू कोहली ने आगे की बातचीत के लिए अपने पार्टनर राकेश गुप्ता से बात करवाई। राकेश गुप्ता ने मुंह खोलते ही जता दिया कि शफकत अमानत अली दूध के धुले नहीं है। इसको कुछ ऐसा करेगा 5-7 लाख में ऑन पेपर्स हो जाए, बाकी अब आपको कैश मेरे 5-7 लाख में 8-1 लाख कर लें, 8-10 लाख कर लें। ठीक है, आप देखते किस पे कंफर्टेबल है, ऐसा भी नहीं लगे ना अनरियल फिगर लगे। नहीं हाँ, मतलब 10 लाख मेरे टैक्स समेत आप निपटा दीजिए। हाँ, इस तरह का, यस, इस तरह का। जो बाकी का 15 लाख है वो हम आपको कैश दे देंगे। ठीक है, ओके। शफकत के मैनेजर ने साफ कर दिया कि 25 लाख में सिर्फ 10 लाख की लिखत पढ़त होगी, यानी सिर्फ 10 लाख रुपए पर टैक्स भरा जाएगा और बाकी का 15 लाख शफकत अमानत अली बिना बताए ले उड़ेंगे। हिंदी फिल्म उद्योग ने पाकिस्तान के कई कलाकारों को काम और नाम दिया। इन्हीं में एक नाम है अभिनेत्री मावरा हुसैन का, जिन्हें पाकिस्तान में तब तक कोई नहीं पहचानता था जब तक उन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिला था। मावरा अदाकारी में जितनी माहिर है, उससे कहीं ज्यादा शायद टैक्स चुराने में शातिर है। हमें कल उन्होंने मैंने बजट क्या है आपकी माइंड में, तो बताइएगा कुछ, क्या कितना आप इन्वेस्ट कर। उसका कोई इशू नहीं है सर, आप बताइए आपको कैसे, क्योंकि हमारी बिटिया की डिमांड है कि मावरा आनी चाहिए और हाँ सर, तो ये है। अगर आप पॉसिबल है तो मावरा की ये कीमत तब है जब भारत में उनकी सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई है और वो भी फ्लॉप रही थी। मावरा का मैनेजर जल्द से जल्द इस डील को मुट्ठी में करना चाहता था, इसलिए उन्हें बगैर वक्त गवाए सीधे पैसे की बात शुरू कर दी। उसने हमें बताया कि 50 लाख का 10% यानी 5 लाख रुपए हमें तुरंत मावरा के भारत वाले अकाउंट में जमा कराने होंगे और बाकी के ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में। पेमेंट का कुछ ऐसा था 1 मिलियन एडवांस, फिर आप जिसको मांगा आपको इंडिया में उनका बैंक अकाउंट है, डिटेल्स देंगी, आप 1 मिलियन उसमें ट्रांसफर कर देना, तो बाकी बैलेंस होगा 4 मिलियन, वो ऑस्ट्रेलिया में उनका एक बैंक अकाउंट है, उसके हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। कलाकार पाकिस्तान की थी, शो हिंदुस्तान में होना था, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में अकाउंट वाली बात हमें खटकी। इसके बाद मावरा हुसैन के मैनेजर हसन चौधरी ने हमें भारत में उनके मैनेजर माधव का नंबर दिया, जिसने मावरा के शो के लिए एक नई डील रख दी। माधव ने हसन चौधरी के साथ हुई डील रद्द कर दी और हमारे सामने 50-50 की नई डील रखी। 50-50 यानी आधा ब्लैक और आधा व्हाइट। बाद में तो जैसे बोला then that 25 give us within November and by 15th of December you put the remaining 20. वन कैश हो जाएगा। नहीं, जो 25 कैश आप नवंबर में देंगे तो वो हेडेक निकल जाएगा। टैक्स चोरी का खेल साफ हो चुका है। मावरा हुसैन भारत आएंगी, आधी रकम दस्तावेजों में दिखाएंगी और आधा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएंगी। सवाल की एक बात यह है कि पाकिस्तानी कलाकार ब्लैक मनी तभी लेते हैं जब हिंदुस्तान में ब्लैक मनी रखने वाले उन्हें देते हैं। पंजाब सरकार किसानों से ली गई जमीन लौटाएगी। पंजाब कैबिनेट